आज की क्राइम स्टोरी क्लॉडिया हर्नांडेज सैंटोस नाम की एक महिला की है जिसने अपने ही बच्ची की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। और आप भी उसकी हत्या का कारण जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि जिस कारण से इसने अपनी बेटी की हत्या की थी उसे जानने के बाद एक बार तो आपको भी विश्वास नहीं होगा। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। क्लॉडिया हर्नांडेज 17 साल की उम्र में ही मां बन गई थी और इसके पति के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी मालूम नहीं है कि वो कौन था और अब कहाँ है। और इसकी बेटी का नाम आर्ली नाओमी प्रॉक्टर था। और क्लॉडिया अपनी बेटी के वीडियोज आमतौर पर ऑनलाइन पोस्ट किया करती थी और इन्हीं वीडियोज में वो बच्ची काफी खुश भी नजर आती थी। अब क्लॉडिया की बेटी 3 साल की हो चुकी थी और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो इसके पूरे परिवार को एकदम बदल कर रख देता है। क्लॉडिया अपने भाई रैनी आरोन हर्नांडेज और अपने पिता रैनी ट्रायरोस हर्नांडेज के साथ रहा करती थी। जब भी क्लॉडिया की बेटी रोने लगती थी तो क्लॉडिया को लगता था कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है और ये क्लॉडिया का वहम बढ़ता ही जा रहा था। क्लॉडिया ने फिर ये बात अपने भाई और अपने पिता को बताई, लेकिन एक कमाल की बात तो ये है कि इसके पिता और इसके भाई ने भी इसकी इन बातों पर विश्वास कर लिया। अब देखते ही देखते ये तीनों उस बेचारी छोटी सी बच्ची को बिल्कुल अलग ही नजरिए के साथ देखने लगे थे। लेकिन एक दिन क्लॉडिया ने अपने भाई और अपने पिता की मदद से अपनी बेटी को लगातार 12 घंटों के भूत भगाने के माध्यम से रखा, जिसकी वजह से उस बेचारी छोटी सी बच्ची की जान चली गई। और इसके बाद फिर इसने अपना एक और वीडियो बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट किया। इसे अपनी बेटी का कोई भी पछतावा नहीं था। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, आपको इस केस के बारे में सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन जब भी आर्ली नाओमी प्रॉक्टर रोती थी तो इसकी मां क्लॉडिया सोचती थी कि इसको जरूर कोई समस्या है, बल्कि क्लॉडिया ने इस बात को बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं की कि वह भूख से भी रो सकती है। लेकिन नहीं, क्लॉडिया के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात थी कि इस पर तो किसी बुरी आत्मा का साया है। आर्ली नाओमी हर रोज रात में जब रोने लगती या नींद से जाग जाती तो इसको साधारण मामला समझने की बजाय क्लॉडिया ने सोचा कि यह कुछ ज्यादा ही भयानक हो रही है। फिर क्लॉडिया ने अपने भाई और अपने पिता से संपर्क किया। इन दोनों का मानना था कि आर्ली के साथ कुछ समस्या जरूर है और वह किसी के वश में जरूर है। क्लॉडिया के भाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं जब आर्ली को रोते हुए देखता हूँ तो मेरे दिमाग में आखिरी बात वही आती है कि इसके अंदर किसी भूत प्रेत या आत्मा का साया हो सकता है। और इसके परिवार का मानना था कि केवल एक ही जगह ऐसी है जो आर्ली के अंदर से उस आत्मा को बाहर निकाल सकती है। उन्होंने फिर इग्लेसिया इवेंजेलिका एपोस्टल्स ई प्रोफेटस सैन जोस में दूसरी स्ट्रीट पर एक छोटा सा चर्च था। इसके परिवार के अनुसार कुछ ही लोग जानते थे कि इस जगह का इस मामले से क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि हम इसे प्राप्त नहीं करेंगे, केवल यही वह जगह है जहां शौकिया तौर पर झाड़ फूक होती है। इसकी मंडली का नेतृत्व पादरी रैनी हयूसो द्वारा किया जाता था और ये रैनी हयूसो ही आर्ली का दादाजी था, जिसका पूरा नाम रैनी जोस हर्नांडेज था। फिर जल्द ही बेसमेंट पूजा का ध्यान केंद्र बन गया। फिर इस चर्च में आर्ली को लाया गया और 24 सितंबर 2022 की सुबह क्लॉडिया और उसका भाई यहाँ आते हैं आर्ली को लेकर। और उन दोनों का मानना था कि हम जो भी करेंगे वो सब भगवान की मर्जी से होगा। इन दोनों ने कहा कि आर्ली कुछ बीमार है और हमने काफी घंटों तक उसको भूखा भी रखा हुआ है और इसीलिए हम इसका इलाज कराने के लिए यहाँ इसको लेकर आए हैं। उन्होंने फिर अपना झाड़ फूक का काम शुरू कर दिया। लेकिन बेचारी उस लड़की के साथ ये तो बस अब शुरुआत थी। आर्ली को उसकी कलाई, टखनों और गर्दन से पकड़कर रखा गया था। उनका फिर झाड़ फूक काफी घंटों तक चलता रहा और फिर इसी बीच
अर्ली का मुंह खोलकर उसके गले के नीचे तक 4 उंगलियां डालकर और उसकी गर्दन को पकड़कर उसको उल्टी कराने की कोशिश की गई। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस 3 साल की मासूम बच्ची के साथ ये कितना अत्याचार कर रहे थे, उस बेचारी पर क्या बीती होगी। और इसी बीच आर्ली इस समय के दौरान वह कई बार अपना होश खो बैठी और इसके साथ यह सब लगातार 12 घंटों तक चलता रहा। आप खुद सोचिए, एक 3 साल की बच्ची के साथ ये सब, और वो भी लगातार 12 घंटों तक। और इसी 12 घंटों के बीच अर्ली को काफी चोटें भी आई थी और क्लोडिया और उसके भाई ने कहा कि यह भगवान की इच्छा थी। फिर बेचारी उस अर्ली ने जीवन के लक्षण दिखाना बंद कर दिया था। और चौंकाने वाली बात यह भी थी कि किसी ने भी डॉक्टर को बुलाने की कोशिश नहीं की। सभी का बस यही मानना था कि अर्ली के अंदर किसी आत्मा का साया है, उसे कोई डॉक्टरी बीमारी नहीं है। फिर ये तामझाम निपटने के बाद क्लोडिया ने ही 2 घंटे के बाद पुलिस को कॉल किया और फिर थोड़ी देर में ही पुलिस वहां पर पहुंच भी गई। फिर पुलिस अधिकारियों ने खुद एम्बुलेंस को कॉल करके वहां पर बुलाया और उस बेचारी अर्ली को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने अर्ली को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अर्ली की मौत हो गई। डॉक्टरों ने पाया कि अर्ली की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई थी। फिर अप्रैल 2022 में अर्ली नाओमी प्रैक्टर के मामले में गिरफ्तारी से कुछ हफ्ते पहले पुलिस और प्रेस का ध्यान पहली बार इस साधारण चर्च ने अपनी तरफ खींचा, क्योंकि इसी चर्च में ये सारा वाकया घटित हुआ था। फिर पुलिस एक बार और चर्च में जाती है और पुलिस को वहां पर इस बार भी एक छोटा बच्चा ब्रैंडन किलर मिलता है। उस बच्चे को भी इसी काम के लिए लाया गया था और 3 महीने की उम्र में जब इसका सैन जोस में अपहरण कर लिया गया था। जोस पोर्टिलो और येसेनिया रामिरेज के पिछले 3 असफल प्रयासों के बाद उस बच्चे को उसकी दादी से ले लिया गया था। वे दोनों ब्रैंडन की मां के साथ इसी चर्च में शामिल होते थे और यह माना जाता है कि रामिरेज को ब्रैंडन के तरीके से एक बड़ी समस्या थी। अपहरण के बाद इस बच्चे को जहां रखा गया था उस बिल्डिंग की तलाशी भी ली गई, लेकिन संदिग्धों और पीड़ितों के अलावा कोई और संबंध नहीं मिला और उसी मंडली में शामिल होने वाले ब्रैंडन सुरक्षित और स्वस्थ पाए गए, जबकि आर्ली जो थी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस घटना ने इस घर की छवि पर बहुत बुरा असर डाला था और इसके बाद लंबे समय तक जो इस संपत्ति के मालिक थे वो भी इस घटना से भयभीत थे और चर्च ने उसे 30 दिन का नोटिस और उनकी गिरफ्तारियां दी, जिसमें 3 साल की बच्ची की मौत की घोषणा भी की गई थी। और जिस बच्ची की मौत के मामले को भूत प्रेत से जोड़कर देखा गया था, जो एक अस्थायी चर्च के साथ एक घर में घटित हुआ था। हालांकि परिवार ने पुलिस को बताया था कि क्या हुआ था। दरअसल वे जनवरी 2022 तक केवल संदिग्ध बने रहे, जब क्लोडिया को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर आरोप लगाया गया और मई महीने तक उसके भाई और पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जब तक कि जांचकर्ताओं द्वारा नए सबूत सामने नहीं आए। ऐसा लग रहा था कि राक्षसों के इस परिवार को अंततः वह न्याय मिलेगा जिसके वे हकदार थे। लेकिन हार्ले के दादा ने अपने बयान में कहा कि यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यीशु राक्षसों को दूर भगाते हैं और बीमार लोगों को फिर से स्वस्थ बनाते हैं। यह वह नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं भगवान की इच्छा से उस व्यक्ति को ठीक करना चाहता हूँ और उपदेशक भगवान के एक उपकरण की तरह है। जो हम करते हैं वह वही है जो भगवान कहते हैं। इस परिवार को अपने किए कराए पर अब भी कोई पछतावा नहीं था। फिर क्लोडिया ने अपना एक YouTube चैनल भी बना रखा था, जिसमें वो आमतौर पर अपनी लाइफ से रिलेटेड वीडियोस डाला करती थी और इन्हीं वीडियोस में से एक वीडियो में क्लोडिया ने अपनी बेटी आर्ली का भी जिक्र किया हुआ था। इसमें इसने कहा कि मैं आर्ली की मौत के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस बारे में बात करने जा रही हूँ कि वह किस तरह की थी। आप लोगों को भी पता चले कि वह कौन थी, कैसी थी, और अगर वह जीवित होती तो मैं उसको अपनी वीडियो में जरूर रखती।
जिस तरह से क्लोडिया अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी, उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह परेशान हो। उसे तो अपनी बेटी की कोई याद भी नहीं आती लग रही थी। क्लोडिया फिर यह भी कहती है कि हर कोई जानना चाहता है कि आर्ली के साथ क्या हुआ था। आप उसकी मौत के कारण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मेरी बेटी की मौत के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातें सोची, क्योंकि स्थिति कैसी थी वो बस मुझे ही पता है कि क्या हुआ था। ये जो हुआ है उसे मैं बदल तो सकती नहीं। ये एक वीडियो बनाकर ये सब पब्लिक को बताना चाहती थी, लेकिन इन सब के पीछे था तो इनका ही परिवार। इन सब ने ही ये कांड रचा था और एक छोटी सी बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी सिर्फ एक शक के चलते। फिर इन तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर ये तीनों एक साथ दिखाई दिए, क्योंकि इन तीनों के ऊपर औपचारिक रूप से छोटी बच्ची पर अत्याचार और उसके साथ इन्होंने जो किया था उसका आरोप लगाया गया। और इन तीनों को दोस्तों अभी तक सजा हुई नहीं है। इन तीनों को जैसे ही सजा होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इन तीनों लोगों ने एक छोटी बच्ची को बहुत असहनीय दर्द दिया था और इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की दर्दनाक कहानी।